जो कुछ बिकाऊ लोग ये कह रहे थे कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की ज़मीनी पकड़ नहीं है, वो इस वीडियो को अपनी आंख और अपना कान खोलकर देखें। अख्तरुल ईमान साहब, जिस आदमी को आपने जो कि हाट के अंदर कैंडिडेट बनाया है, वो आदमी उस क़यादत में फिट नहीं आता जिस क़यादत की बात आप करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं, अख्तरुल ईमान साहब आप करते हैं। उस क़यादत में फिट नहीं आता है आदमी। एक ऐसा आदमी कैसे क़यादत की कर सकता है जो एक आलिम दीन के ऊपर जिसने हाथ उठाया हो। इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, चूंकि मैं एक ऐसे आदमी को कभी भी मैं उनके लिए तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, मैं ऐसे आदमी के लिए शहादत और ऐसे आदमी के लिए मैं वोट नहीं मांग सकता। जुम्मा के दिन 1:15 पर हम जो जुम्मा पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, उस वक्त अचानक पीछे से मुर्शिद आलम, ये सारे लोग हैं ना, हमारे पीछे फौरन हमला कर दिए। उन्होंने मुर्शिद आलम आकर मेरा गरेवन पकड़ लिया और सारे आदमी पकड़ के टूट कर और मेरे को बिल्कुल दबोचना शुरू कर दे। दब मार रहे थे इतना कि जैसे कि हमारा जान का लेवा हो जाए। मुझे बिल्कुल बचने की भी उम्मीद नहीं था, जिसके कारण में मेरे साले वगैरह छुड़ाने के लिए गए। वो छुड़ा रहे थे, बहुत मुश्किल से मुझे छुड़ाए, जिसमें नहीं छुड़ाया था। बहुत मारा भी, जिससे कि हमें दर्द भी यहाँ है, कपड़ा फाड़ दिया। अख्तरुल ईमान से मेरा ये सवाल है, आपने मौलाना सालिम चतुर्वेदी को टिकट नहीं देके ना आप बहुत बड़ा गलती किए हैं और ऐसा अभी और भी शायद गलती करेंगे, जिसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। अल्लाह ताला अभी आपको इज्जत दिया है, बहुत अच्छा दिया, लेकिन आपके अंदर एक कमी है, आप किसी का सुनते नहीं हो। सुना करो, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारा आपका वर्कर, आपका गुरूर और बात करने का इसकी वजह से, क्योंकि आप अपना ही सुनाते हो, किसी का सुनते नहीं हो। के अंदर MIM की जिसको जिम्मेदारी मिली है अख्तरुल ईमान साहब को, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए से। अख्तरुल ईमान साहब, आपको अगर मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो ये नाचीज बंदा, छोटा सा अदना सा इंसान आपको एक बात बताना चाहता है, वो ये कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप एक बार सोचिए, गौर करिए, रात में बैठिए, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप एक सीट बचा सकते हो जो कि हार्ट की, उस पर आप मौलाना साहब को टिकट दीजिए। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब उस टिकट के हकदार हैं, उन्होंने मेहनत की। मौलाना अब्दुल्ला, कसम खुदा की सियासी तौर पर मैं बात करने के लिए आया हूं। मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब जिस तरह से सियासत के बारे में बताने की कोशिश की गई है वीडियो के जरिए, और ऐसे लीडरों की जरूरत है इस कौम को। ऐसे बेबागी से बोलना, सच्ची बात बोलना, लोगों को समझाना, नौजवानों को मुत्तहिद करना, सियासी तौर पर ताकतवर बनाना और सियासी तौर पर जगाने का काम करना। मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब की ये वीडियो देखिए। आप अगर जिंदा हैं और दिल और दिमाग का कनेक्शन आपका कायम है, तो बाखुदा बता रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद सियासी तौर पर आप जागरूक हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और आप आज का नहीं आने वाला कल का सोचने लगेंगे। वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जवानों को जोड़ो, दोनों एतबार से, सियासी एतबार से भी आपको अब मजबूत होना है। तलवे नहीं चाटने हैं किसी के, सियासत में आना गुनाह नहीं है, मुखिया मिंबर बनना गुनाह नहीं है, MLA MP का सपना देखना गुनाह नहीं है, बल्कि जस्टिस होना चाहिए। हुकूमत आपको इस्लाम ने सिखाया है। कुत्ते को भी टिकट दे दीजिएगा अमर पैसा में, तो मैं उसको भी वोट दे दूंगा। पतंग छाप का इतना दीवाना हूँ, लेकिन अख्तरुल ईमान को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वो बेईमान है, कौम का गद्दार है, गद्दार है, गद्दार। बोलो अख्तरुल ईमान मुर्दाबाद, अख्तरुल ईमान मुर्दाबाद, असदुद्दीन ओवैसी मुर्दाबाद, MIM मुर्दाबाद। हम लोग बाइकाट करते हैं, तौसीफ आलम को बाइकाट करते हैं किसी भी कीमत पर। अल्लाह ने कहा जीत और हार का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस घर की नींव बड़ी मजबूत हमने रखी थी। आज इसको ध्वस्त करने में अच्छा नहीं लगता है, तकलीफ है। मैं बोल नहीं पाता हूं। मैंने बच्चों की खिदमत को छोड़ा है, मैं अपने बच्चों की खिदमत को छोड़ा हूं। मेरा बेटा पैदा हो गया है, मैं छोड़ करके पार्टी के काम के लिए गया हूं। मेरी वाइफ डिलीवरी पेशेंट है, मैं हॉस्पिटल में छोड़ करके बेलागाज पहुंचा हूं। मैंने क्या क्या नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, AIM पार्टी ने अब्दुल्ला सालिम साहब के साथ गद्दारी की है। वो शख्स जो हमेशा पार्टी के साथ ईमानदारी किया हो, उसके साथ आज गद्दारी हुई। न ही अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट मिला, और न ही मुफ्ती अतहर साहब को टिकट मिला, और न ही अररिया से राशिद अनवर को टिकट मिला।
मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो, उनकी सियासत को खत्म करना चाहते हो, उनके अंदर से ईमान और दियानत को खत्म करना चाहते हो, शुजाअत और बहादुरी को खत्म करना चाहते हो, तो मौलवियों को खत्म करना पड़ेगा जो इस्लाम के गुलदस्ता हैं, जो गैरत का टुकड़ा हैं। आज हमारे दरमियान कुछ ऐसे मुनाफिक किस्म के लोग मौजूद हैं जो मौलवियों को सियासत से दूर रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौन लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चैलेंज किया था? वो मौलवी ही थे जिसे दुनिया शेखुल हिंद के नाम से जानती है, जिसे दुनिया हुसैन अहमद मदनी, कासिम नानौतवी, रशीद अहमद गंगोही, उबैदुल्लाह सिंधी और फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वालों, कान खोल कर सुन लो। आज अगर मुसलमानों के अंदर थोड़ा भी ईमान मौजूद है तो इन मौलवियों की मेहनत की वजह से है। तुम मौलवियों को सियासत से वंचित करके, उन्हें सियासत से दूर करके अपनी सियासत को चमकाना चाहते हो। याद रखना, ये तुम्हारा वो ख्वाब होगा जो कभी भी शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता है। इसे और हम लोग एक ही टीम बना लिया है कि सालिम को देना ही है और उसके अलावा किसी को नहीं देंगे। चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, हम लोग एक तरफ हो जाए, मगर सालिम के अलावा किसी को नहीं देंगे। की माहौल माहौल है अब्दुल्ला सालिम को अगर जो है वाला टिकट का तो उसी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ, क्या वही अब्दुल्ला सालिम को वोट देंगे और क्या। माहौल गर्म है कि अभी जहाँ भी जाइए मौलाना का दीवाना कम नहीं मिलेंगे आपको। पतंग छाप अब्दुल्ला सालिम जी, हम लोग जो कि विधानसभा से आते हैं, जो केसरा गांव से हैं, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि मौलाना साहब को टिकट मिले, क्योंकि उन्हीं ने 2018 में जो कि हाट में MIM को पहचान दिलाया, तो उसका मेहनत रंग लाना चाहिए और टिकट उसी को मिले ताकि हम लोग उसके साथ रहें। अगर दूसरे को किसी को मिले, जैसे कि मुर्शिद साहब को, तो शायद कि हम युवा ना रहें उनके साथ। क्यों हकदार है वो? हकदार इसीलिए है कि बेचारा बहुत पहले से मतलब पार्टी में जुड़े हुए हैं वो, और कभी पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी नहीं किया। जब मौलाना को 2020 में टिकट नहीं दिया गया तो उसके बाद भी हम लोग मौलाना के साथ रहे। काफी प्रभाव, देखिए प्रभाव था, है नहीं। संकल्प है कि प्रदेश अध्यक्ष MIM को हराकर दम लेंगे और यहाँ से बैरन वापस करेंगे। कामयाब हो पाएगी? वैसा आदमी को टिकट देगा तो कामयाब इंशाल्लाह जरूर होगा। अच्छा, कैसे आदमी को टिकट चाहिए? टिकट जैसे वो दिन से जुटा हुआ है और कैंडिडेट भी ऐसे दिन से जितना हुआ होना चाहिए। कौन? अब्दुल्ला सालिम होना चाहिए। अच्छा, अब्दुल्ला सालिम के समर्थन में आप हैं? अब्दुल्ला सालिम को अगर टिकट मिल जाए यहाँ से तो कम 2 लाख वोट लाए, इसलिए अब्दुल्ला सालिम साहब, शुक्र है उस रब का कि उसने तुम्हें धोखा खाने वालों में रखा है, धोखा देने वालों में नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, शायद इसीलिए हमारे उलमाए किराम सियासत से इतने दूर रहते हैं, चूँकि वो जानते हैं कि सियासत के अंदर इतनी सारी गंदगियाँ होती है। लोग बिना तहकीक के जो इतने सारे कीचड़ उछालते हैं। इंसान की एक सियासी ज़िंदगी होती है और एक समाजी ज़िंदगी होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, यानी मेरा टिकट कटा, उसके बाद हमने इस्तीफ़ा दिया। अब कुछ लोग हमारे जो कि हाट में हमारे फ़ोटोज़ जो प्रशांत जी के साथ है और सरफराज साहब के साथ है, वो फ़ोटो रिलीज़ करके ये कह रहे हैं कि देखो मौलाना ने जनसुराज ज्वाइन कर लिया। ये निहायत गलत बात है। मैंने जनसुराज ज्वाइन नहीं किया है और ना ही मैंने सरफराज को समर्थन दिया है। मैं आज भी आज़ाद हूँ। मैं MIM में था, MIM से मैंने रिज़ाइन दिया है। मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद हूँ और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने की मेरी पूरी तैयारी है। पूरे बिहार में वोट करवा लो कि कौन हकदार था टिकट का, तो जवाब यही मिलेगा कि टिकट का हकदार मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब थे। खत्म हुआ अब मजलिस को जिताने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, अख्तरुल ईमान साहब ने जो एक आलिम दीन को नीचा दिखाने की जो कोशिश की गई है, ये वीडियो आप लोग अख्तरुल ईमान साहब तक जरूर शेयर कीजिएगा कि अब खत्म हुआ मजलिस को जिताने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शख्स को आपने पानी पी के गाली दिया बहादुरगंज में, आज उसी को अपना कैंडिडेट बनाते फिर रहे हैं। जिस शख्स की बुराई गिनाते हुए आप नहीं थक रहे थे, आज उसी की अच्छाइयां बताते हुए आप शर्मा रहे हैं। तो वो तो लोगों उनसे न्याय मांगेंगे, वो लोग उनसे क्या न्याय यात्रा दिला पाएंगे। 20 के चुनाव में ऑन द टेबल हमसे स्टेट अहमद जो है 30 लाख रुपए मांगा ऑन द टेबल, लेकिन ये लोग तो पर्ची देते हैं ना जिसका कोई सबूत ना हो। इस बार भी 60 लाख मांगा गया है, लेकिन ये लोग तो ऐसा करेंगे ना। उसी टाइम में जो है ये अब्दुल बारिक सिद्दीकी से जो होटल में बैठ के बात कर रहे थे, क्या डील किए, कितना में ये अपना जमीर बेचे हैं। आदिल हसन आजाद और अख्तर साहब कितना में अपना जमीर बेचे हैं। की हाट में सिर्फ और सिर्फ हकदार अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब है।
अगर जो बाहरी जो अख्तर इमाम बेईमान है इसको यहाँ से भगाना है हम लोग को। मौलाना सलीम चतुर्वेदी को टिकट मिलना चाहिए, ये सारी पब्लिक, सारी जनता कह रही है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है, और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि लोगों तक जब पहुंचेगा तो लोग जब इस पर आवाज उठाएंगे तो इंशाल्लाह मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को टिकट जरूर मिलेगा। और अमोर विधानसभा में बदलाव होगा या जो वर्तमान विधायक है वही से विधायक बनने वाले? वो भाड़ में जाएगा अख्तर। क्यों? वो काम नहीं करता। साल वो बारी आकर के अख्तर साहब ने आकर के यहाँ लोगों को ठग करके चला गया है। और यहाँ तक जहाँ तक कि हम भी ब्लॉक का दौरा कर रहे हैं, ब्लॉक में इतना पीसी खोर स्टाफ हो गया है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जब से आया ना अवैसी मवैसी तो बिल्कुल बिहार ही गरक कर दिया। अच्छा, बिहार का हिंदुस्तान ही गरक कर दिया वो। अच्छा, और अख्तर इमाम तो उससे ज्यादा बेईमान कोई है ही नहीं पूरा बिहार में। अच्छा, उससे घटिया नेता बिहार में नहीं है अख्तर इमाम से। सबसे घटिया पार्टी हिंदुस्तान में, सबसे मार चुतिया हिंदू मुसलमान करता है वो। हम लोग हिंदू मुसलमान मिलके चलते हैं यहाँ, वो हमको दावत देता है, हम हिंदू को दावत देते हैं। ये जब से आया ना अवैसी मवैसी तो बिल्कुल बिहार गरक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर बाबू लोग, उलमा किराम लोग नजर नहीं आ रहे हैं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब भी तो, उनको बैरिस्टर साहब तो नहीं, शायद सदर साहब बिहार के, गुलाबी उर्दू जिनको हम लोग पहचानते हैं गुलाबी उर्दू से। गुलाबी लोग हैं इस इलाके के तो गुलाबी उर्दू से पहचानते हैं, तो उन्होंने तो उनको साइड कर दिया। मुफ्ती अतहर जावेद साहब दिख नहीं रही कहीं। मौलाना शमीम रियाज नदवी साहब भी, ये भी नहीं दिख रहे हैं। हिस्सेदारी की बात करते हैं कि हमको हिस्सेदारी चाहिए, तो हिस्सेदारी सिर्फ आप खाइएगा। उलमा किराम का हिस्सेदारी कहाँ गया भाई? जंग आज़ादी में आप थे, उलमा किराम नहीं थे। आपके अंदर कितना बोफ, कितना इनाद, कितना तकब्बुर, जलन, कुढ़ान, अजीब अजीब चीज़ें आपके दिल में उलमा किराम के हवाले से घुसी हुई है। इतना बोझ उलमा से रखिएगा, बहुत बुरा अंजाम होगा आपका। आपके भाई और आप और आपकी टीम कितना उलमा से बोझ रखते हैं, सारी बात मालूम। कोई नहीं दिख रहे हैं उलमा किराम, कहीं दिख रहे हो तो बता दीजिएगा, हम देखना चाहते हैं कि कौन किस आलिम को टिकट मिला। सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज।